हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। लगातार वन शॉट वीडियोस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। जो लोग पहली बार हैं पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट देखिए, गारंटी है दोस्त फिजिक्स में 70 में 70 का आप करके आओगे। ठीक है, तो पहले हम आपको पूरा चैप्टर बताते हैं, उसके बाद उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी बताते हैं। ठीक है, आज का अपना चैप्टर है पृथ्वी का चुंबकत्व। पृथ्वी को ही हम लोग भू कह देते हैं या फिर भू चुंबकत्व। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन पृथ्वी के भू चुंबकत्व के अवयव पूछेगा, दूसरा एक 2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी हम आपको बताते चलेंगे आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन टेलीग्राम पे जाके BD-12 जरूर सर्च कर लो, ताकि जब भी वीडियो का लिंक शेयर किया जाए तो आपको मिल जाए सर। ठीक है, आइए सबसे पहली हेडिंग है चुंबकीय अक्ष। क्या हेडिंग है? चुंबकीय अक्ष। कभी नहीं पेपर में आएगा। चुंबकीय अक्ष क्या? अक्ष मतलब सामने सामने। भैया चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, हमने आपको बताया पिछली वीडियो जो आपने देखी होगी गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र की। एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, दोनों को मिला दो, उसी को हम लोग कहेंगे चुंबकीय अक्ष। यानी चुंबकीय ध्रुवों को, ये लिखा हुआ है, चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। पेपर में ये कभी भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है भाई, यानी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय निरक्ष क्या होता है? जिस स्थान पर जो चुंबकीय सुई होती है, सरल भाषा में चुंबक, यार कंपास टाइप नहीं, कंपास देखा है आपने, उसी तरीके से जो चुंबकीय सुई होती है वो पृथ्वी की सतह के समांतर हो जाती है। पृथ्वी की सतह के समांतर हो जाती है, यानी कोण 0 हो जाता है। उन स्थानों पर एक वृत्त के समान रचना बनती है, जिसे चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। यह भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो जहां पे चुंबकीय सुई क्या हो जाती है? पृथ्वी की सतह के समांतर हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय निरक्ष। ठीक है भाई, यह बात आपको पता होनी चाहिए विकल्प के लेवल पे कि चुंबकीय निरक्ष पे समांतर का मतलब थीटा का मान हो जाता है 0 डिग्री। समांतर का मतलब जब 2 लाइनें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, मतलब कोई कोण नहीं बनता, तो उसे हम लोग समांतर कहते हैं भाई। ठीक है, तो थीटा का मान होता है 0 डिग्री। ठीक भाई, अगर हम कहते हैं थीटा का मान 90, तो उसे हम लोग कह देंगे चुंबकीय ध्रुव। लो, जिन 2 स्थानों पर 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, तो जिन 2 स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के लंबवत हो जाती है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री के कोण पे आ जाती है, जब समांतर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? निरक्ष। और जब लंबवत हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। जैसे पृथ्वी के 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक भाई, कोई दिक्कत? यहां पर आपको पता होना चाहिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पे कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, और चुंबकीय निरक्ष पे कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। ये भी कुछ पेपर में नहीं आता है। पेपर में क्या आता है सर जी? पेपर में ये आता है, पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा। लो लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिख दिया भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अनसॉल्व उठा के देखेंगे 2022 के भी सेट में, तो यही क्वेश्चन आया होगा, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव या भू चुंबकत्व के अवयव लिखिए। जो पेपर होते हैं स्कूल में होते हैं, स्कूल में हाफ ईयरली पेपर में भी आया होगा, अगर मैग्नेट आया ही होगा सर। ठीक है, तो इसमें 2 है सर, एक है दिक्पात कोण और एक है नमन कोण। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दिक्पात कोण होता क्या है। सरल भाषा में बताएंगे, चुंबकीय याम्योत्तर भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को हम लोग कहते हैं दिक्पात कोण। सर जी ये क्या मतलब है? यहां देखो, जब किसी चुंबकीय सुई को गुरुत्वीय केंद्र से बांधकर लटकाते हैं, तब उसके अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम लोग चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। एक कोई चुंबकीय सुई है, गुरुत्वीय केंद्र से बांध के लटका, तो जिससे ऊर्ध्वाधर तल निकलता है उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। और चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा का ऊर्ध्वाधर तल होता है उसे कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। 2 याम्योत्तर होते हैं, एक भौगोलिक याम्योत्तर, एक चुंबकीय याम्योत्तर, और दोनों के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। पेपर में ये 3 नंबर में आएगा कि पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव बताइए या भू चुंबकत्व के अवयव बताइए। तो आप क्या करोगे? आप बताओगे भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है, उसके बाद चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है। तो जब किसी चुंबकीय सुई को गुरुत्वीय केंद्र से बांधकर लटकाते हैं, तो उसके क्या होता है? जो ऊर्ध्वाधर तल होता है उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर, और चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा का जो ऊर्ध्वाधर तल होता है उसे कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। और दोनों के बीच जो कोण बनता है, एक लाइन में कह दें तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को हम लोग कहते हैं दिक्पात कोण। क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। दूसरा है नमन कोण। ये बहुत आसान है। नमन कोण या उसी को कहते हैं नति कोण। ये क्या होता है? मान लीजिए चुंबकीय सुई है, इसे नॉर्मली लटका दिया, ये झुक गई, तो जितना भैया कोण बनेगा उसे हम लोग कहेंगे नमन कोण या नति कोण। देखिए
जब किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, जब किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह थोड़ा सा झुक जाती है। ऐसी सुई को नती सुई तथा ऐसे कोण को हम लोग कहते हैं नमन कोण कहते हैं। ऐसी सुई को नती सुई और ऐसे कोण को नमन कोण कहते हैं। ठीक भाई, बिल्कुल आसान है। तो ये वाली जो हेडिंग है ये आप नहीं छोड़ सकते हो, ये आपके लिए पेपर में 3 नंबर का ब्रह्मास्त्र बन के आएगी। ठीक भाई, जो लोग डेली वीडियोस देख रहे हैं, आप देखिए मेरी बाकी वीडियोस पे एवरेज 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000 तक व्यूज चले जाते हैं। 12th वाली वीडियोस पे 500, 600 एवरेज रहते हैं, लेकिन फिर भी रेगुलर वीडियोस आपके लिए आ रही हैं ना, तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं है कि 500 लोग देख रहे हैं कि 100 लोग देख रहे हैं। 100 लोग भी देख रहे हैं तो बहुत है, लेकिन नीचे कमेंट करके बताया करिए कि क्या आप वाकई में चीजें, क्या क्या चीजें आप चाहते हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट, वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। कल हमने एक टाइम टेबल फॉलो किया, इसलिए पहले 1 शॉट कंप्लीट करा रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, बस मन लगा के पढ़िए। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे मान लिया कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है, वो सिर्फ जितना हम इंपॉर्टेंट बताया करें उतना ही कॉपी में लिखें, तब भी हम गारंटी ले रहे हैं जो ऊपर छोड़ दिया वो नहीं आएगा भाई। ठीक है, केवल मान लिया आपको लगता है सिलेक्टेड पढ़ना है तो इतना ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड 2 नंबर का सवाल भी आता है, तो पहले आपको इसका फार्मूला समझना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के घटक क्या होते हैं। तो पहली बात, तो घटक मतलब होता है कंपोनेंट। ठीक है भाई, जब भी कोई सदिश राशि होती है तो हम लोग उसे 2, जैसे आपने पिछली साल एक डेरिवेशन किया होगा, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, उसमें वेग को हम लोग 2 घटकों में बांटते थे, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है भाई, तो उसी तरीके से घटक जब भी कोई सदिश राशि होती है, यहां तक कि हम लोगों ने अच्छी स्थिति का डेरिवेशन किया था, उसमें नहीं बांटा लेकिन निरक्षीय में बांटा था, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि थी। वैसे ही जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये भी एक सदिश राशि है, इसलिए हम लोग इसे भी 2 घटकों में बांटेंगे, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज को इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, इसलिए H से लिखा हमने, क्योंकि हम जानते हैं निरक्ष को छोड़कर कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज नहीं होता, अतः पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 2 घटकों में बांटते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 2 घटकों में बांटते हैं। पहला क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक को लिखेंगे H बराबर BE cos थीटा। H बराबर क्या लिखेंगे? H बराबर BE cos थीटा। क्षैतिज वाले घटक को हमने मान लिया cos थीटा। सर जी ये BE कहां से लिया और H कहां से लिया है? H माने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक, BE माने चुंबकीय अर्थ, E माने अर्थ और B माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और इसी का घटक बना रहा है, तो इसके 2 घटक बना दिए, एक cos थीटा बना दिया और एक साइन थीटा बना दिया। जे हॉरिजॉन्टल हो गया, जे वर्टिकल हो गया। ठीक भाई, तो 2 घटकों में बांटने पर क्षैतिज घटक क्या हो गया? H बराबर BE cos थीटा, V बराबर BE sin थीटा। H बराबर BE cos थीटा और V बराबर BE sin थीटा। 2 घटकों में हमने बांट दिया। कोई दिक्कत? बिल्कुल आराम से लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। कैसे? ये लो, पहले इसे जोड़ा, स्क्वायर किया, इसे जोड़ा, तो इधर आएगा H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, BE स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये भैया बन हो गया। कहते नहीं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? बन होता है। 9th क्लास में पहले दिन पढ़ाया जाता है। और जो आशिक लोग होते हैं वो कहते हैं काश मैं साइन स्क्वायर थीटा होता और तुम cos स्क्वायर थीटा होती और हम दोनों मिलते तो एक हो जाते, वो वाला मामला ना। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिला तो क्या बन गया? बन गया। जब बन हो गया तो बच्चा H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे, रूट लगा देंगे, तो BE बराबर आएगा अंडर रूट H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, अब चाहो तो ये तो एक हो गया भैया, इसका रिलेशन हो गया BE बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक फार्मूला तो आप ये देख लें, एक फार्मूला आप ये वाला देख लें, बहुत काम का है। दूसरा जो फार्मूला है, अभी हमने क्या बताया बताओ? H बराबर BE cos थीटा है और V बराबर क्या है? BE sin थीटा है। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, दोनों को भाग दे दो। भाग दिया, उल्टा करो, 2 को 1 से भाग दो तो B ऊपर आ गया, H नीचे आ गया, BE कैंसिल, साइन थीटा बटे cos थीटा हो गया tan थीटा। tan को इधर ले आओ तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स V अपॉन H। ये लो,
इस तरीके से आप यहां पे जो थीटा है इसे हम लोग कहेंगे नति या नमन कोण। क्या कहेंगे? नति या नमन कोण। तो बिल्कुल आसानी से अगर हम आपको बताएं तो दो कंपोनेंट हैं, एक H एक V, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। उसके बाद क्या किया हमने, दोनों को एक बार स्क्वायर करके जोड़ दिया तो ये रिलेशन आ गया BE बराबर √H² + B स्क्वायर, और एक बार हमने डिवाइड कर दिया तो B/H BE कैंसिल हो गया, sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा हो गया। tan थीटा को इधर भेज दिया तो थीटा बराबर tan इनवर्स, या गौवा लोग पढ़ते हैं 10 की पावर -1 tan इनवर्स B/H। यहां पे थीटा क्या है? नमन कोण है। थीटा क्या है? नति या नमन कोण है। बिल्कुल आसान है, आसानी से आप समझ सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक दो सवाल आ जाते हैं। मान लिया वो आपसे ऐसे कहेगा, ध्यान से समझिएगा, आपसे कहेगा कि किसी मान ले घटक का जो क्षैतिज घटक है, ऐसे कहेगा क्षैतिज घटक जो है वो ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है, ऐसे कह देगा। क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या करोगे आप? फार्मूला लगा दोगे, tan थीटा बराबर B/H। tan थीटा ऐसे रख दिया, B का मान ऐसे, H की जगह B/√3 रख दिया, ये कैंसिल हो गया। 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 का मान होता है। tan से tan हटा देंगे, थीटा का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। समझ गया सर आप? तो इस तरीके के सवाल, या फिर मान लिया B का मान दे देगा, H का मान दे देगा, BE पूछेगा तो ऊपर वाला फार्मूला लगा देंगे B बराबर, या फिर कभी कभी ऐसा होगा, मान लिया उसने कह दिया क्षैतिज घटक जो है क्षैतिज, या उसने कह दिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो 2 है और नति कोण जो है वो 30 है। अब आपको क्षैतिज घटक बताना, क्या करोगे? H बराबर BE cos थीटा लगा दोगे, cos 30 का यहाँ मान रख देंगे, BE का मान 2 रख देंगे, हल करेंगे, H का मान आ जाएगा। यानी घुमा फिरा के केवल इन ही दो फार्मूलों पे, हालांकि जब हम आपको अलग से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट लगवाएंगे 40-50 तब उसमें भी हम इस फार्मूले को शामिल करेंगे, सवाल को शामिल करेंगे, लेकिन घुमा फिरा के इन्हीं 2-3 फार्मूलों से ही सवाल इसमें पेपर पे आता है और हर बार 2 नंबर में आता है। काम आपका यह है, आपको एक अनसॉल्व्ड पेपर ले लेना है, ठीक है? अनसॉल्व्ड पेपर मतलब समझते हैं आप, इसमें पिछले साल के यहाँ पे पढ़ा नहीं वरना हम आपको दिखा देते, ठीक है? तो अनसॉल्व्ड पेपर ले लेना है और उसमें ढूंढा करिए अपने आप की जो जो चीजें हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसमें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। टेंशन नहीं लेना कि अगर, हालांकि भी बहुत कुछ आपको नहीं मिलेगा लेकिन कुछ कुछ आपको मिलेगा भी, और जो कुछ कुछ मिलेगा वो आपके हौसले को बढ़ाएगा। तो उसे ढूंढना है, जो हम सवाल यहाँ पे बताएं उन्हें देखना है और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये पूरी वन शॉट वीडियो थी। कुछ लोग कहेंगे बहुत छोटा चैप्टर था, छोटा नहीं था, जितना भी काम का है वो हमने सब इसमें कवर कर दिया है। 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक 3 नंबर में क्वेश्चन पिछले साल ही आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के घटक, ये वाला, और एक चुंबकत्व के अवयव, ये दोनों चीजें आपको देख लेनी है और इसके ऊपर 2 नंबर का सवाल आता है। अगर आप ये तीनों चीजें देख लेते हैं तो आराम से एकमात्र चैप्टर से 4 से 5, किस्मत चली तो 5 से 6 नंबर का आ जाता है। सोचिए 3 में घटक आ गया और 2 में सवाल आ गया तो 5 नंबर आपके पक्के कर देगा ये एकमात्र छोटा सा चैप्टर। तो मन लगा के इसे पढ़िए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरी मैग्नेट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी बहुत जल्द बी डिकेड इन 12 पे, जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए बी डिकेड इन 12। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस वन शॉट आपके लिए ला रहे हैं। और हाँ, बायोलॉजी की कल हमने 3 वीडियो पब्लिक की हैं बी डिकेड इन 12 पे, आज भी करेंगे बहुत सारी वीडियोस पब्लिक। केमिस्ट्री की वीडियो भी पब्लिक होगी उसी पर, और इंग्लिश की वीडियो इस पर आएगी या फिर कल तक आ जाएगी अगली वीडियो जो आर्टिकल वाली होगी और बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।